हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह, मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी और नीट यूजी 2022 में क्या एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगा, सीट इंक्रीज कितने हो पाएंगे, काउंसलिंग कब होगा। तो आप यदि नए चैनल पर नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप पेड गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड सीट अवेलेबल है, उस पर आप अभी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ में आपको एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, ऐप्स दिया हुआ है, उसको आप प्ले स्टोर से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उससे आप अपने कॉलेज को ट्रैक कर सकते हैं कि आपके रैंक पे, आपके स्कोर पे कौन से कॉलेज मिल रहा है, या फिर यूजी का हो या फिर पीजी का हो। हम सबसे पहले बात करते हैं एनएमसी बिल। एनएमसी बिल का मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ कि 99% चांसेस है इम्प्लीमेंट होने का, ये ऑन गोइंग है। एनएमसी बिल का मतलब ये होता है कि एनएमसी की तरफ से डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और प्राइवेट कॉलेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एनएमसी के द्वारा प्रपोजल भेज दी गई है। उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है अपने अपने लेवल पे वर्क कर रही है। इसी बीच में बता दूं कि ये 99% उम्मीद है। अगर सीट की बात की जाए तो लगभग मोर देन 4000 सीटें गवर्नमेंट की इंक्रीज होने की संभावना है। हर साल लगभग 2 to 3000 सीटें बढ़ती है, लेकिन इस साल इससे ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी गवर्नमेंट की। अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होता है तो मोर देन 9000 सीटें इंक्रीज होगी। तो आप लोग के लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा जो गवर्नमेंट सीट के लिए कुछ नंबर से चूक रहे हैं। यानी कि आपको अगर 20 मार्क्स या 40 मार्क्स से कुछ सीटें चूक रहे हैं, कुछ कॉलेजेस नहीं मिल पा रहा है, या फिर कुछ ब्रांचेज जो आपको डिजायर हो नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए पॉसिबिलिटी आपको बढ़ जाएंगे। तो ये आप लोग, अगर आपको हम पे विश्वास है तो आप कुछ दिन में लगभग 10 to 20 डेज के अंदर आप लोगों को इसका कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल जाएगा एनएमसी की तरफ से, या फिर एनबी की तरफ से, या फिर एमसीसी की तरफ से। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग डेट का। काउंसलिंग जो होगा वो अगस्त में होगा। लगभग 8 to 15 अगस्त तक आपको काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हेयरिंग जो है ईडब्ल्यूएस को लेके, इसके वजह से कहीं ना कहीं काउंसलिंग पेंडिंग में है। काउंसलिंग का जैसे ही हेयरिंग होता है, सॉरी ईडब्ल्यूएस को जैसे ही हेयरिंग होता है, जो इसका क्राइटेरिया है 8 लाख रुपीज़ का जो लिमिटेशन है, इसको लेके हेयरिंग है। ये हेयरिंग आपको 27 तक फाइनली इसका बेंच है जिसको हेयरिंग होगा। ये 1, 2 या 3 या फिर 4 हेयरिंग तक इसका निष्कर्ष मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ही इसका रिजल्ट आता है, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपको काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग 8 to 15 अगस्त तक आपको काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अभी से अपना स्ट्रेटजी, डॉक्यूमेंटेशन, बजट, ये सारे चीज़ों के, या फिर गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, या फिर प्राइवेट के लिए कर रहे हैं, या फिर डीम्ड के लिए कर रहे हैं, आपको अभी से रेडी करके रखना होगा। क्योंकि ऐन वक्त पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने पड़ सकते हैं। या फिर आप ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट सीट, स्टेट कोटे से गवर्नमेंट सीट, डीएनबी, एनबी, डिप्लोमा, या फिर प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं, तो आप अभी से अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है या फिर जो आपको बजट है, फी है, उसको आप अरेंज करके रखें। अब एक और पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें फर्स्ट ईयर में जो एमबीबीएस का एडमिशन होता है और इसके बाद जो स्टूडेंट पास आउट हो जाते हैं फाइनल ईयर में, इसके बाद उसमें पीजी के सीट आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं लिस्ट में जिनमें पीजी की सीट आने वाला है, या फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। तो यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगेगा कि आज के 5 years पहले बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अप्रूव्ड हुए थे यूजी के लिए और उनका 5 years कंप्लीट हो चुका है। तो इस कंडीशन में उन सभी कॉलेज में पीजी के सीट आएंगे, और ज़्यादातर जो सीटें आएंगे वो क्लिनिकल ब्रांच के आएंगे। मैक्सिमम जो है 80% वो क्लिनिकल के आएंगे, पैरा क्लिनिकल के आएंगे। बाकी जो है वो नॉन क्लिनिकल ब्रांच के बहुत कम आएंगे, यानी कि 10% सीटें हैं नॉन क्लिनिकल के आएंगे। मैं आपको बता दूं यूजी के लिए, यूजी का जो एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई 2022 को हुआ, और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे स्कोर करने के चांसेस बन रहे हैं, संभावनाएं बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में एक और पॉइंट पर बात करूंगा कि जो यूक्रेन और रसिया में स्टूडेंट जाते थे, तो जो 2021 में जो युद्ध हुआ है, इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो, या 2020 में युद्ध हुआ था, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं जाना पसंद कर रहे हैं।
रसिया और यूक्रेन में। इसकी वजह से जो कट ऑफ है इसमें थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको डिफ़िकल्टी लेवल को सामना करने पड़ेगा, फेस करने पड़ेगा। इस कंडीशन में आप लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि आपका बजट क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर संख्या देखें तो 2022 में 2021 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों को बजट थोड़ा सा अरेंज करना होगा। 5 लाख, 10 लाख या फिर 20 लाख या फिर 30 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा जा सकते हैं यदि आपका स्कोर कम है तो। ऑन एवरेज है तो 10 लाख या फिर 15 लाख रुपीज़ का आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। और यदि आपका गवर्नमेंट सीट चाहिए तो 610 या 620 है जनरल स्टूडेंट को, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को, तो ऑल इंडिया कोटे से सीट मिल सकता है। बाकी अलग अलग स्टेट का अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि किस रैंक पे किस स्टेट में क्या सीटें मिल सकती है। बाकी के लिए मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी से फोकस प्रॉपर काउंसलिंग पे कीजिए, इधर उधर ध्यान को मत भटकाइए। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे लोग का कॉल आएंगे जो अपने लेवल पे या फिर गलत या फिर सही इन्फॉर्मेशन आपको दे के गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आप उनके बहकावे पे ना आए, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। हमारा चैनल करीबन 10 ईयर्स से वर्क कर रहा है, यानी कि चैनल की बात किया यानी कि हमारा जो सर्विसेज है वो 10 ईयर से मिल रहा है। मेरा यूट्यूब कम से कम 4 to 5 ईयर्स से वर्क कर रहा है यूट्यूब पे। या फिर आप हमारे यूट्यूब का फीडबैक चेक कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट देखिए, वहाँ पे सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेड काउंसलिंग लेने से डरते हैं क्योंकि मैं 25,000 रुपये दूंगा, क्यों नहीं मैं खुद से कर लूँ। पेड सर्विस ये फ़ायदा होता है कि यदि आप गवर्नमेंट सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर DNB, NB डिप्लोमा या फिर UG में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, हो सकता है हमारे माध्यम से, हमारे थ्रू अच्छा कॉलेज मिल जाए। अगर आप प्राइवेट में लेना चाहते हैं या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, हो सकता है हमारे थ्रू आपको चीप एंड बेस्ट कॉलेज मिले। जो आपको कॉलेज 15 लाख पर ईयर, 20 लाख पर एनम मिल सकता है, वो हम लोग के माध्यम से हो सकता है 10 लाख या फिर 12 लाख पर एनम का मिल सकता है। यानी कि आप लोगों को जो प्रॉफिट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके ऊपर हम लोग खरे भी उतरते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है मैं आप लोग इस वीडियो में बता चुका हूँ कि NMC बिल इम्प्लीमेंटेशन, सीट इंक्रीज और साथ में काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग किस तरीके से होगा, काउंसलिंग बहुत सारे रूल हैं वो चेंज होने वाले हैं, डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी होने वाले हैं। पिछले साल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो इसमें आप लोगों को नुकसान हो सकता है। हाँ, पिछले साल से आप ये एनालाइज कर सकते हैं बेस्ट कॉलेज कौन है, या फिर उस रैंक पे आपको अगर थोड़ा बहुत कम रैंक है तो आपको कहाँ कहाँ सीटें मिल सकती है, ये आपको बेनिफिट मिल सकता है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।